किया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र किया, हजरत मखदूम समनानी का जिक्र किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा किया। ऐ नसीम अख्तर, तूने मेरा जिक्र किया है, मेरे महबूब बंदों का जिक्र किया है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग इस सरजमीन पर हुजूर सैयदना नसीम अख्तर कादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान के इश्क में झूमते हुए, उनका जिक्र करते हुए इस महफिल में बैठे हुए हैं। तो क्या पता चला, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यकीनन मेरे सरकार मिल्लत ने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया, जिसके वजह से आज हम, आप और तमाम आशिकाने नसीम अख्तर जिक्र कर रहे हैं। आला हजरत कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुन मिन आयतिल्लाह, मुअजिज़तुन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे रज़ा, तुम्हारे रज़ा, हमारी आन, हमारी शान, हम सुन्नियों के पहचान। जरा झूम कर बोल दो भद्रक के मुसलमान। वो इमाम अहमद रज़ा खान जिन्होंने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा खान जिन्होंने तिरमिज़ी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा खान जिन्होंने अबू दाऊद की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा खान जिन्होंने कुरान के 6666 आयत करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा खान जिन्होंने हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा खान जिन्होंने हजरत यूसुफ को पढ़ा और उनके हुस्न जमाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा खान जिन्होंने हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा। इमाम अहमद रज़ा खान का कलम उठ रहा है और कलम उठता है तो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की चटाई पर बैठकर आप ये लिखते हैं कि हजरत आदम आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत ईसा आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यहया आला है, हजरत हूद आला है, हजरत लूत आला है, हजरत यूसुफ आला है, हजरत यूनुस आला है, हजरत इब्राहिम आला है, हजरत इस्माइल आला है, हजरत दानियाल आला है, हजरत जुल्किफ्ल आला है। तमाम पैगंबराने ओज़ाम के बारे में इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ये लिखते हैं कि ये आला है। मैंने आलम तसव्वुर में बरेली के ताजदार की चौखट को चूम कर अर्ज किया, ए बरेली के ताजदार, आपने फरमाया हजरत आदम आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत ईसा आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यहया आला है, हजरत इब्राहिम आला है, हजरत इस्माइल आला है, हजरत यूसुफ आला है, हजरत यूनुस आला है। ए बरेली के ताजदार, जरा ये तो बता, सादिक हुसैन भद्रक की सरजमीन से खिताब करते हुए आपकी बारगाह में ये पूछ रहा है, जरा ये तो बता कि जो नदियों के ताजदार है वो क्या है, जो आमिना के लाल है वो क्या है, जो कायनात के सरदार है वो क्या है, जिनका चेहरा वद्दुहा है वो क्या है, जिनकी जुल्फे वल्लैल है वो क्या है, जिनका दंदाने मुबारक वन्नजमी इज़ा हवा है वो क्या है, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो क्या है, जो मक्के में पैदा हुआ वो क्या है, जो मदीने में चला गया वो क्या है, जो अबू बकर के आका है वो क्या है, जो सिद्दीक़ अकबर के दाता है वो क्या है, जो उमर फारूक के आका है वो क्या है, जो हजरत मौला अली के ससुर है वो क्या है, जो हजरत फातिमा के बाबा है वो क्या है, जो इमाम हुसैन के नाना है वो क्या है। तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ऐ नादान सुनो, अब तक तो मैंने आदम से लेकर ईसा तक बयान किया, तमाम अंबिया किराम आला है। अब मेरे हुजूर के बारे में सुनो, नबियों के ताजदार के बारे में सुनो, नाइब परवरदिगार के बारे में सुनो। आला हज़रत बरेली के चटाई पर बैठकर ये लिखते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हजरत आदम आए चमके, हजरत मूसा आए चमके, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीक़े के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या वास्ता, या ख्वाजा अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का कलम उठ रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर लिखते हैं, अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, सानी हसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा का कलम उठ रहा है। हजरत उमर फारूक के जाहो जलाल के ऊपर लिखता है, फारिक़े हक़ व बातिल अमीने हुदा, फारिक़े हक़ व बातिल अमीने हुदा, तेरे मज़लूल शिद्दत पे लाखों सलाम। बरेली के ताजदार का कलम उठता है। हजरत उस्मान गनी के बारे में लिखते हैं, यानी उस्मान साहब कमीसे हुदा, खुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अब बरेली के ताजदार का कलम उठ रहा है हजरत मौला अली पर, हजरत शेर खुदा पर, दामादे पैगंबर पर, असदुल्लाह गालिब पर, रब्बुल मशारिक़ी वल मगारिब पर, हल्लातिल मुश्किलाति वन नवाइब पर। उस अली पर जिनकी तलवार बद्र में चली, उस अली पर जिनकी तलवार हुनैन में चली, उस अली पर कलम उठाते हैं जिनकी तलवार मक्का के सहराओं में चली। बरेली के ताजदार बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हजरत मौला अली की तारीफ करते हैं, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मैंने बरेली के ताजदार से पूछा, ऐ बरेली के ताजदार, आपने तमाम अंबियाए किराम के बारे में लिखा, तमाम सहाबा के बारे में लिखा, कल क़यामत के मैदान में अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये पूछ ले, ऐ अहमद रज़ा तूने तमाम पैगंबरों के बारे में लिखा है, सहाबाए किराम के बारे में लिखा है, ताबईन के बारे में लिखा है, तबे ताबईन के बारे में लिखा है, जरा ये तो बता जो मेरी नस्ल से है, जो मेरे अहले बैत है, तुमने उनके बारे में लिखा कि नहीं लिखा? आने वाली मेरी नस्लों के बारे में लिखा कि नहीं लिखा? बरेली के ताजदार बेसाख्ता पुकार उठेंगे, या रसूल अल्लाह मैंने तमाम अंबियाए किराम के बारे में भी लिखा है, ताबईन के बारे में भी लिखा है, तबे ताबईन के बारे में भी लिखा है, या रसूल अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने वाली नस्लों के लिए क़यामत तक के लिए मैंने लिख दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। यकीनन मेरे सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान नूरी खानदान में से है। जब मैं भद्रक की सरजमीन पर हाजिर हुआ, कुछ दिनों के बाद एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में दरियाफ्त किया कि उनके मामलात कैसे हैं। उन्होंने बताया कि जब मेरे सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान भद्रक की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त भद्रक की सरजमीन में बहुत तंगी हालत थी, बहुत गरीब किस्म के लोग थे। उस वक्त हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को लोग सही तरीके से खाना भी नहीं दे पाते थे। मेरे सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान सूखी रोटी खाकर माथे पे शिकन भी नहीं आता था। इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा, ऐ सरकार मिल्लत आप यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को दुआ और ताबीज दे रहे हैं, नमक और पानी और खट्टी दे रहे हैं, आप लोगों की भलाई कर रहे हैं, जबकि लोगों ने ना आपको माल दिया है, जबकि लोगों ने ना आपको दौलत दिया है, जबकि लोगों ने ना आपको जमीन दिया है, जबकि लोगों ने ना आपको जायदाद दिया है, ना सोने दिए हैं, ना हीरे दिए हैं, ना जवाहरात दिए हैं। इसके बावजूद आप अपने अवाम की खिदमत कर रहे हैं, अपने चाहने वालों की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरे सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक जुमला कहा था, वो ये था, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं जमीन के ऊपर हुकूमत करने के लिए नहीं आया हूं, न मुझे माल की लालच है, न मुझे दौलत की लालच है, न मुझे जमीन की लालच है, न मुझे जायदाद की लालच है।
लालच है, ना मुझे हीरे की लालच है, ना मुझे जवाहिरात की लालच है, ना मुझे सोने की लालच है, ना मुझे पैसे की लालच है। मैं तो खिदमत करने के लिए आया हूँ और मैं इस जमीन पर हुकूमत करने के लिए नहीं, बल्कि मैं कब्र से हुकूमत करने के लिए आया हूँ। और यकीनन आज हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान अपने कब्र मुबारक में से हुकूमत कर रहे हैं। जभी तो इस तरह से आलीशान प्रोग्राम उनके चाहने वालों ने मनाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान जब इस धरती को अलविदा कहते हुए कब्र की आखिरी मंजिलों को तय कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया बशक्ले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा की तफसीर जब बनने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक पैगाम दिया। वो पैगाम क्या है? 2014 को और 2024 को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये पैगाम दिया था कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे और कुंदन की तरह दहर में आबाद रहेंगे। और जो लोग मुझे मुर्दा कहते हैं, जो लोग मुझे मुर्दा कहते हैं, सुन लो, हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं यार जिंदाबाद, 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 या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ख्वाजा नज़ामुद्दीन अलैहि रहमत रिज़वान का नाम आपने सुना है। चुनांचे उन्होंने अपने ज़माने में एक शख्स जो है उनकी बदगोई किया करता था, गीबत करता था, चुगली करता था कि हजरत ख्वाजा नज़ामुद्दीन ऐसे हैं, हजरत ख्वाजा नज़ामुद्दीन वैसे हैं। बहरहाल वो गीबत किया करता था, तो हजरत ख्वाजा नज़ामुद्दीन औलिया उस गीबत करने वाले को दिनारो दिरहम दिया करते थे, जो उस वक्त चला करता था, दिनारो दिरहम दिया करते थे। उसकी बीवी एक मर्तबा कहने लगा, जो शख्स गीबत करता था वो कहने लगा, अरे यार तुम कैसे आदमी हो, तुम उनकी गीबत करते हो, तुम उनकी चुगली करते हो, जो तुम्हें दिनारो दिरहम देता है, जो तुम्हें पैसा देता है, जो तुम्हें दिनारो दिरहम देता है, क्यों नहीं उनकी गीबत करना छोड़ देते हो। अब जैसे ही उसने अपनी बीवी की बात माना और मानकर गीबत करना बंद कर दिया, हजरत ख्वाजा नज़ामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसे दिनारो दिरहम देना बंद कर दिया। अब वो शख्स कहने लगा, अच्छा भला था, पैसे आ रहे थे, दिनारो दिरहम आ रहे थे, लो तुमने कहा बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। मुरीदीन ने कहा, ऐ ख्वाजा नज़ामुद्दीन, वो शख्स जब तक आपकी बुराई करता रहा, जब तक आपकी गीबत करता रहा, जब तक आपकी चुगली करता रहा, आप उसे दिनारो दिरहम दे रहे थे। बड़ी अजीब बात है, जब उन्होंने गीबत करना बंद कर दिया, चुगली करना बंद कर दिया, तो आप दिनारो दिरहम बंद कर दिए, आखिर मामला क्या है? हज़रत ख्वाजा नज़ामुद्दीन अलैहि रहमत फरमाते हैं, तू मुझे बेवकूफ समझता है? अरे सुनो, जब तक वो गीबत करता था, चुगली करता था, मेरी बुराई करता था, मैं दिनारो दिरहम देकर उसकी नेकियों को खरीद लिया करता था। जैसे जैसे वो मेरी बुराई करता था, उसकी नेकी मेरे नामाए आमाल में आता था। बिल्कुल बेआईनी इसी तरह हुजूर सरकार
मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की जो लोग बुराई करते थे, जो लोग चुगली करते थे, जो लोग उनकी गीबत किया करते थे, हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के चाहने वाले जाते और अर्ज करते, ए बाबा जान, ए सरकार मिल्लत, आपकी बुराई फला शख्स कर रहा है, आपकी गीबत फला शख्स कर रहा है, आपकी चुगली फला शख्स कर रहा है। लेकिन हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान खामोश हो जाया करते थे और यही फरमाया करते थे, मेरा फैसला मेरा गौस करेगा, मेरा फैसला मेरा गौस करेगा, मेरा फैसला मेरा गौस करेगा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि फैसला हुजूर सैयदना गौस आजम ने किया, जिसे पूरे उड़ीसा के लोगों ने जान लिया और जो लोग उनके ऊपर फतवे लगाए थे उन्हें ये लोग पहचान। जिंदाबाद वाह 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 वाह। हम आतिशे सोजा में भी हक बात करेंगे। 2014-2024 को मद्देनजर रखते हुए बशक्ले डॉक्टर इकबाल उन्होंने ये फरमाया था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात करेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और जो लोग मुझे मुर्दा कहते हो सुन लो, हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। अब मैं आखिरी पैगाम देते हुए, हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके मुरीदीन हैं, मुतक़ीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं। ये पैगाम हदीस पाक है, ये पैगाम तमाम अंबिया इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम का है, तमाम उलमाए मशाइख का है। अगर हम फ्यूचर में अपने बुजुर्गों की दाढ़ियों को सलामत रखना चाहते हैं, अगर हम अपनी इबादत गाहों को सलामत रखना चाहते हैं, अगर हम अपनी माँ, बहन, बहू, बेटियों को सलामत देखना चाहते हैं, अगर हम अपने कुरान के तक़द्दुस को पामाल नहीं करना चाहते, तो महज हमें सिर्फ नारा लगाने से काम चलने वाला नहीं है। आज भद्रक के मुसलमान नारा लगाने में बड़ा तेज। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आप लोगों ने देखा होगा कितने नारे लगाने वाले थे, सही से उन्हें पेशाब करना तक नहीं आता और वो हजरत मौला अली का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत इमाम हुसैन के झंडे को लेकर लहरा, हजरत मौला अली के झंडे को लहरा रहे थे, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को लहरा रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में आज भद्रक को उन लोगों की वजह से लोग नीची नजर से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर उन्होंने झंडे की पामाली की, उन्होंने बदसलूकी की इस तरह से कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर उन्होंने डीजे निकाला था। जबकि 14 महल्ला मुस्लिम जमात कमेटी ने कई मर्तबा ये ऐलान कराया था। आज अगर हुजूर सरकार मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान रहते, यही बात मैं ये कहना चाहता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं मुहर्रमुल हराम बड़े ही जोर शोर से भद्रक के लोग मनाया करते थे। 3 दिन तक वो लोग पिया करते थे, मौज मस्ती किया करते थे, ढोल बजाते थे, नाचते थे, गाने गाते थे। मेरे मामा जान अलैहि रहमत व रिजवान ने बुलाकर लोगों को ये पैगाम दिया कि इस तरह से जो तुम मुहर्रमुल हराम मना रहे हो, ये तरीका हमारा नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं है, ये हमारे अस्लाफ का तरीका नहीं है, ये हमारे खानदान का तरीका नहीं है। जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद 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 एक मर्तबा मेरे साथ हाथों को उठा के नारे का जवाब दें। दोनों हाथों को उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, या बाबा जान, या मामा जान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह। मुहर्रमुल हराम के मौके पर
जब मामा जान ने ये देखा कि मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, मेरे मुरीदीन, मोतकदीन, मुतवस्सिलीन जिस तरह से मुहर्रमुल हराम मनाना चाहिए उस तरह से नहीं मना रहे हैं, बल्कि सिर्फ आहो फका करते हुए नजर आते हैं, ढोल बजाते हुए नजर आते हैं, शराब पीते हुए नजर आते हैं, नाचते हुए नजर आते हैं, गाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया, चुनिंदा लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा कि इस तरह से जो मुहर्रमुल हराम मना रहे हो ये हमारे असलाफ का तरीका नहीं है, ये हमारे बुजुर्गाने दीन का तरीका नहीं है, ये हमारे खानदान का तरीका नहीं है। लोगों ने पूछा, ऐ मामा जान आखिरकार हम मुहर्रमुल हराम किस तरह से मनाए? तो उन्होंने ये हमें सबक दिया, उन्होंने हमें ये पैगाम दिया, उन्होंने हमें ये बताया कि तुम मुहर्रमुल हराम का अगर पैगाम, अगर तुम मुहर्रमुल हराम की खुशी मनाना चाहते हो तो अपने जबान पर नाते नबी सजा लो, इमाम हुसैन का शहीदी सजा लो और अपने इलाके में तकरीर करो, प्रोग्राम करो, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन जिस तरह का माहौल आज हमारे भद्रक में हो चुका है, अगर हमारे मामा जान रहते तो बड़ी पिटाई, हमारी नवाजिश बड़ी पिटाई होती। बेशक हमारा अकीदा है कि मोमिन मरता नहीं, हमारा अकीदा है कि मोमिन मरता नहीं, और जो अल्लाह के वली हैं उनका क्या कहना है? आप जान रहे हैं, आपका ये अकीदा है कि हमारा बाबा जान हमें देख रहे हैं, हमारा मामा जान हमें देख रहे हैं, तो फिर इस तरह की बुराइयों में आप क्यों शामिल हो रहे हैं? वाह वाह वाह। आपको वास्ता दिया जाता है रहमते आलम का, इमाम हुसैन का, सैयदुल शुहदा का, तमाम लोगों का वास्ता देकर आपको रोका जाता है कि इस तरह के काम आप ना करें, अपने जलसा और जुलूस में डीजे का इस्तेमाल न करें, लेकिन इसके बावजूद आप डीजे करते हैं, नाचते हुए नजर आते हैं, अफीम गांजा पीते हुए नजर आते हैं, शराब पीकर झंडे को लहराते हुए नजर आते हैं। ये कहाँ की असली बात है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। हमने बहुत नारे लगाए हैं, हमारे मोहल्ले में सदाकत के भी नारे हैं, हमारे जलसे में रिसाला के भी नारे हैं, हमारे जलसे में गौस के भी नारे हैं, हमारे जलसे में ख्वाजा के भी नारे हैं। हम नारे जितने लगा रहे हैं, हमारी मस्जिदें जा रही हैं, नारे हम लगा रहे हैं, हमारी इबादत गाहें जा रही हैं, नारे हम लगा रहे हैं, हमारे बहू बेटियों पर, हमारे बहू बेटियों की इज्जतों से खेला जा रहा है, नारे हम लगा रहे हैं, हमारी इबादत गाहें जा रहे हैं। हम नारा ना लगाकर अपने सर को सजदे में रख दे। जो तरीका हमें सहाबा ने बताया है, जो तरीका हमें ताबईन ने बताया है, तबे ताबईन ने बताया है, अगर हम अपने सर को सजदे में रख दे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करे और उसकी अताअत और फरमाबरदारी करे, शरीयत पर चलने की कोशिश करे, तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे और जब इस दारे फानी से जाएंगे तो वहाँ भी कामयाब होंगे। दुआ है रब्बे कदीर बतौफील व बशीर नज़ीर से हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक